हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है नोज एंड थ्रोट डिसऑर्डर, नाक एवं गले के रोग। इसमें हम इस वॉल्यूम में हम जो है जितने भी प्रकार के नाक एवं गले के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, रिनाइटिस हुआ, फेरेंजाइटिस हुआ, लैरिंजाइटिस हुआ, साइनसाइटिस हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ, ट्रैकियोस्टोमी हुआ, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बारी बारी से अध्ययन करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कॉमन कोल्ड। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आपने सुना है जुकाम, नोज एवं थ्रोट डिसऑर्डर का हम आज पहला टॉपिक कॉमन कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जुकाम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जुकाम जो है एक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। जुकाम एक प्रकार की एलर्जी है जिसे गंभीरता से न लेना नुकसानदेह हो सकता है। तो इसमें हम आज कॉमन कोल्ड क्या है, कॉमन कोल्ड का इंट्रोडक्शन क्या है, कॉमन कोल्ड किसे कहते हैं, कॉमन कोल्ड के लक्षण क्या होते हैं, कॉमन कोल्ड के कारण क्या होते हैं, कॉमन कोल्ड रोग जो फैलने का संचारण विधि है वह क्या है, किस माध्यम से होता है, किस वजह से होता है, इसके क्लिनिकल फीचर क्या हैं, चिकित्सीय लक्षण क्या हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, आज चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इसका जो है ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, इसको देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। कॉमन कोल्ड एक संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह सामान्यतः 1 सप्ताह तक रहता है। कुछ स्थितियों में जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता वीक होती है, उनको जो है यह 8 से 9-10 दिन तक भी रह सकता है। कॉमन कोल्ड जुकाम की समस्या सुनने में आम लगती है, लेकिन वास्तव में अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह गंभीर समस्या बन जाती है। जुकाम का अर्थ होता है आपके श्वसन तंत्र में समस्या। श्वसन तंत्र में समस्या का मतलब होता है उसका निवारण जरूर होना चाहिए। कॉमन कोल्ड एक प्रकार की एलर्जी है जिसमें नाक से पानी या बलगम निकलता है। जुकाम में हमारे श्वसन तंत्र में पस सेल्स और पानी का मिश्रण बन जाता है और इसी का नाक और गले के माध्यम से सिक्रेशन होने लगता है। जुकाम अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह इस बात का लक्षण है कि रिस्पायरेटरी तंत्र में एलर्जी या इन्फेक्शन हो चुका है। अगर इसे ठीक करने का उपाय नहीं किया गया तो निमोनिया और URI जैसी दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि कॉमन कोल्ड एक संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। यह 1 सप्ताह तक रह सकता है। जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती है उनको यह 8 से 9 या 10 दिनों तक हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं रोग के कारण, कॉमन कोल्ड के कारण, यह किस वजह से, किस कारण से फैलता है। इसका कारण है राइनोवायरस और कोरोना वायरस। राइनोवायरस और कोरोना वायरस। जुकाम में राइनो और कोरोना वायरस नाक के बहने या बंद होने का कारण बन सकते हैं। कई बार आपको जुकाम के दौरान शरीर व सिर में दर्द और सूखी खांसी की शिकायत भी हो सकती है। यह लक्षण प्रायः
4 से 9 दिन तक बने रहते हैं। ज़्यादातर लोग जुकाम को खुद ब खुद ठीक होने में विश्वास रखते हैं, इसलिए वे दवा लेने से बचते हैं। लेकिन ऐसे करना कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। सर्दियों में जुकाम होने की आशंका ज़्यादा होती है, क्योंकि बदलते मौसम में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। अब आगे हम रोग संचारण, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे। रोग संचारण, कॉमन कोल्ड का रोग संचारण कैसे होता है, कैसे यह फैलता है। सामान्य रूप से जो है हवा में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस सांस लेने के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे संक्रमण हो जाता है। नतीजा यह होता है कि नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, या जुकाम का शुरुआती लक्षण होता है, अवस्था होती है। शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया सांस लेने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं, सामान्य सर्दी या जुकाम संक्रमित स्राव या संक्रमित सतह से हाथ द्वारा या हवा द्वारा संचारित होता है। उदाहरणार्थ के लिए, यदि कोई व्यक्ति जुकाम से ग्रसित है एवं नाक में अंगुलियों की सहायता से नाक को साफ करता है एवं उन्हीं हाथों से, उन्हीं अंगुलियों से किसी वस्तु को स्पर्श करता है, तो वह वस्तु संक्रमित हो जाती है, तथा किसी अन्य सामान्य व्यक्ति द्वारा वे वस्तुएं छूने पर वह व्यक्ति क्या हो जाता है, सामान्य व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे चिकित्सीय लक्षण, क्लिनिकल फीचर्स, चिकित्सीय लक्षण। चिकित्सीय लक्षण में हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। तो इसमें होता है नेजल कंजेशन होता है, नाक में अवरोध हो जाता है, सोर थ्रोट, गले में खराश रहता है, नाक से स्राव बहना, नेजल ड्रेनिंग होती है, छींक आना, स्नीजिंग होती है, आंखें लाल रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहती है, हमेशा थकान बनी रहती है, खांसी आती है, वीकनेस होती है, फीवर हमेशा बना रहता है, फीवर, कपकपी बनी रहती है और व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वे जुकाम की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। जिनम सेकेंड ईयर के बच्चों का परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको वही टॉपिक्स, वही विषय वस्तु उठाई जाएगी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं और आपके कोर्सेज जो है, इसलिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपको उठाया जाएगा, जिसलिए आप लोग जो है थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करेंगे, बराबर जो कंटिन्यू जो है ऑनलाइन क्लासेस को जो है अटेंड करेंगे। इसका अब हम आगे पढ़ेंगे, इसका ट्रीटमेंट, उपचार, कॉमन कोल्ड का उपचार क्या है। देखिए, जुकाम का सामान्यतः कोई उपचार नहीं है, लेकिन सामान्य जुकाम के फैलाव को रोकने का एकमात्र प्रभावी तरीका इसके विषाणु को फैलने से रोकना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मुख्यतः हाथ को धोते हैं और चेहरे पर मास्क हमेशा पहनना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा परिवेश में लंबे गाउन और जो गाउन होते हैं उनको उपयोग पश्चात जो है फेंक दीजिए, दस्ताने भी जो होते हैं पहने जाते हैं। इन सबको जो है हम जो है खुली जगह पे नहीं फेंकेंगे, नहीं इसको जो है जलाएंगे। जुकाम का सामान्यतः कोई उपचार नहीं है। ज़्यादातर जुकाम विषाणु जनित होते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करती है। इसका हम क्या करते हैं, लक्षणात्मक उपचार करते हैं। जैसे क्या है, अधिक पानी पीना चाहिए, शरीर में जल योजन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें, द्रव पदार्थ का सेवन करना चाहिए, हल्के गर्म नमकीन पानी से गरारा करना चाहिए। आज चीज़ें जो है
करनी चाहिए। खांसी की दवा लेनी चाहिए। नमक के पानी से नाक को आराम प्रदान करना। नाक की जलन को कम करने के लिए नाक के अंदर त्वचा में पेट्रोलियम जेली लगाना चाहिए। गर्म पानी की भाप लेने से सांस लेने में आसानी होती है। गर्म पानी में नहाने से या सेक करने से दर्द व अकड़न को दूर किया जा सकता है। तो ये ट्रीटमेंट था, ये इसके बचाव थे, उपचार थे। तो कॉमन कोल्ड बस इतना ही। अब हम आगे नई वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।